safest city of India, which is Kolkata. नौ अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है, जिसे देखकर कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा होगी यही कहेगा कि बेचारी उस डॉक्टर को रेप करने के बाद कितनी हैवानियत से मार दिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि कैसे उस लड़की की बॉडी पर निशान थे उस स्ट्रगल के जो उसने किया खुद को बचाने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो खुद को एक दरिंदे से नहीं बचा पाई। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि उसकी दोनों आंखों से, मुंह से और नाक से और बॉडी के कई सारे पार्ट से, इवन उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही थी। और हैवानियत देखिए कि उस लड़की के राइट लेग की एक हड्डी और उसकी कॉलर बोन, जो कि ये वाली हड्डी होती है, उसको उन लोगों ने तोड़ दिया। मतलब क्या बोलूं मैं। उसके बॉडी के ही पास एक ईयरफोन मिला, जिसके बेसिस पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम था संजय रॉय, और उसने पुलिस की इंक्वायरी के बाद खुद अपना क्राइम कन्फेस करके एडमिट किया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन को और डीपली किया गया तो संजय रॉय के मोबाइल में एक पोर्नोग्राफिक वीडियो मिला, जिससे कि पुलिस को एक और सॉलिड एविडेंस मिल गया और कि वो एक पॉर्न एडिक्ट भी था और एक वुमनाइजर भी। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें अब कॉमन सी हो गई हैं। कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करेगा, हम पीपल ऑफ इंडिया सोशल मीडिया को यूज करके आवाज उठाएंगे, जिसके बाद कुछ एक्शन होगा एंड उस एक्शन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर वही न्यूज चैनल के थ्रू हमको 24 घंटे दिखाई जाएगी और फिर हम सब भूल जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? सबका तो नहीं पता, पर आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस फेलियर ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। खैर, ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं कि जो हुआ उसके लिए शोक मनाया जाए, बल्कि बस एक बार हम सिटीजन्स को जरूरत है आवाज उठाने की और सरकार को मजबूर करने की कि वो ऐसे हैवानों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि फिर किसी के घर के लड़की के साथ ये दोबारा ना हो सके। लोग ये तो सीख गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर शायद ये भूल गए कि बेटी पढ़ाने के बाद भी बेटी को बचाया जाना चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में कुछ सेलिब्रिटीज को राफा में होने वाले होमिसाइड केसेस तो दिखते हैं, मगर जब बात आती है अपने देश की किसी बेटी को बचाने की तो सब एक साथ गायब हो जाते हैं। अब कहाँ गए वो सब सेलिब्रिटीज? पर सल्यूट है आयुष्मान खुराना और मलाइका अरोरा जैसे सेलिब्रिटीज को भी, जिन्होंने आगे आकर के आवाज उठाई है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग ये स्टोरीज लगा रहे हैं कि जो हिंदू लोग बांग्लादेशी हिंदू को बचाने के लिए स्टोरीज लगा रहे थे, वो इस रेप केस के प्रोटेस्ट में स्टैंड नहीं ले रहे हैं। लेकिन भाई, ये बात तो हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बल्कि ये तो हर एक देशवासी का फर्ज है कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी रिलीजन का हो। आफ्टर ऑल वी ऑल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में तुरंत पैदा हुई बच्चे से लेकर के 85 साल तक की महिला तक कोई सेफ नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। तुम सोच भी सकते हो ये नंबर ऑफ केसेस कितना बड़ा होगा। आज तो किसी और की बेटी फंस गई, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि लड़कियां तो हमारे घर में भी हैं। और ये कहना शायद बहुत गलत होगा कि जब हमारे साथ होगा हम तब देखेंगे। शायद इसीलिए जरूरत है लोगों को ये समझने की कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और अभी कल इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत से लोग ये पोस्ट डाले थे जिसमें उन्होंने तिरंगे के ऊपर एक क्रॉस साइन पुट किया हुआ था और कैप्शन में लिखा था कि आई डोंट फील प्राउड टू सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे। लेकिन शायद उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले तो उन्हें कोई हक नहीं है हमारे तिरंगे के ऊपर क्रॉस साइन पुट करने की, और दूसरा कि आज हम आजाद हैं इसीलिए प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं और इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन लगता है ये लोग थोड़ा सा गवार रह गए हैं। आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो फिर ये भी समझ लीजिए कि आपको कोई हक नहीं है जब आपके साथ कुछ गलत हो तो आप किसी से मदद मांगे। एंड इस वीडियो में मैंने विक्टिम का या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं यूज की है, वरना फिर लोग बोलेंगे कि व्यूज के लिए सिंपैथी दिखा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब जब हमारे देश में कुछ गलत होगा मेरी आवाज ऐसे ही रहेगी और हम सबकी आवाज गलत के खिलाफ ऊंची होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।